मैं इस वक्त अयोध्या के ऐसे कार सेवक के घर पे मैं मौजूद हूं जो 30 अक्टूबर 1990 में जो कार सेवा चल रहा था राम मंदिर निर्माण को लेकर के, उसमें पहले गोली खाने वाले वासुदेव गुप्ता कार सेवक थे। आज मैं उनकी घर की स्थिति में आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये टूटी फूटी दीवारें आप इस वक्त देख रहे हैं। घर में चारों तरफ सन्नाटा है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की यहाँ पर धूम है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो इस घर में आज भी सन्नाटा है। कम ही लोग जो हैं इस घर में दिख रहे हैं और घर के ठीक जो ये दरवाजा जो लगा है वो भी कुछ दिन पहले जन सहयोग से, लोगों के चंदे से इसका निर्माण हो पाया है। 30 अक्टूबर 1990 में शहीद हुए वासुदेव गुप्ता की बेटी हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। और जब 30 अक्टूबर 1990 में कार सेवा हुआ था तो उस वक्त जब वासुदेव गुप्ता को गोली लगी थी, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन की एक धमकी वासुदेव गुप्ता के परिवार को मिला था। उस हिजबुल मुजाहिदीन की धमकी की प्रति जिसपे तारीख जो है यहाँ पर लिखा 1990 में 18/7/1992 यहाँ पर ऊपर तारीख जो है आप लिखा हुआ है सबसे। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस पूरे लेटर में जो है क्या कुछ मजमून है और क्या कुछ धमकी थी हिजबुल मुजाहिदीन की। जी, लेटर के अल्फाज तो उर्दू थे और ज्यादा समझ में नहीं आता था। और फिर हम लोग छोटे थे तो बहुत ज्यादा बस 2-4 लाइनें ही याद हैं, जिसमें कहा गया था कि अयोध्या को अयूबाबाद बनाया जाएगा, सरयू को शरीफा नदी बनाया जाएगा और तमाम काफिरों को मतलब पीस करके शरीफा नदी में डाल दिया जाएगा और एक को भेज चुकी हो, एक का संभाल कर रखना। ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जिससे परिवार को भयभीत करने के लिए लिखा गया था। जी, गुप्ता ने भगवा ध्वज को उस जो है ढांचे के ऊपर जो है लहराया था। उसके बाद से 1992 में हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा वासुदेव गुप्ता के परिवार को एक धमकी भरा पत्र आता है। तो जब ये धमकी भरा पत्र जो है वो मिला आप लोगों को, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। कभी कोई सुरक्षा और आप लोगों को मुहैया करवाई गई थी? सुरक्षा तो नहीं मुहैया कराएगी, लेकिन मम्मी इसकी फोटो प्रति लेकर विनय कटियार को, उमा जी को और मतलब विजय राजे सिंधिया जी को सबको दी थी एक कापी। और उसके बाद भी चाहे हम लोग को सुरक्षा ना भी मिली हो, लेकिन मेरी मम्मी निरंतर निडर भाव से ही श्री राम को समर्पित रही। इसका परिणाम मतलब 92 में जब ढांचा गिरा है तो मेरी मम्मी मंदिर के पास ही मौजूद थी, खुद कार सेवा कर रही थी मेरी मम्मी। और जो घायल होकर आ रहे थे वो मतलब उनकी मरहम पट्टी भी कर रही थी मेरी मम्मी। तो हमारा परिवार लगातार इस आंदोलन से जुड़ा रहा है, चाहे मम्मी पापा हों या हम लोग भी बच्चे रूप में ही थे, तब से जुड़े हैं हम लोग। जी, इन धमकियों का हम पे कोई असर नहीं। अभी एक और मामला निकल करके सामने आ रहा है जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाली जो है शुरुआत हुई है तब से लेकर के, कि मनन खान नामक एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि सांसद है, उसने पुलिस की वर्दी पहन करके और गोलियां चलाई थी। उस वक्त वो सांसद था और पुलिस के वर्दी में आया था। उसके साथ जो है कुछ जो है वो मुस्लिम लड़के भी मौजूद थे जो गोलियां चला रहे थे। अब जो है उस पूरे मामले के खुलासा करने की जो है लोग मांग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक कमेटी गठित की जाए और उस मनन खान की भूमिका की जांच की जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हमारी उम्र तो छोटी थी, हम नहीं जानते मुन्नन खां कौन था, लेकिन ये जानते थे कि उस समय उस्मान भुल्लर और मुन्नन खां का नाम हत्यारों के रूप में बहुत ज्यादा उभरा था, जिसने सबसे ज्यादा नरसंहार किया था। उनका नाम दीवारों पर लिखकर कालिक पोता जा रहा था। तो इतना याद है कि मुन्नन खां, उस्मान और भुल्लर 3 नाम नहीं भूल सकते जो सबसे ज्यादा गोलियां चलाई थे, इस नरसंहार में शामिल थे। जी, तो उस्मान भुल्लर और मन्नन खान ये 3 ऐसे जो है आतंकी थे जिन्होंने कार सेवकों की सरेआम हत्या की। मैं उन्हें आतंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो है स्पेशल कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के लिए अयोध्या के अंदर आए थे और उनकी पहचान नहीं हो सके या उन्हें कोई जान नहीं सके, इसलिए उन्होंने पुलिस की वर्दी धारण की और जगह जगह उनकी नाम जो है दीवारों पर लिखी भी गई थी। मुस्लिम संगठन और मुस्लिम कुछ जो है वो कट्टरपंथियों के द्वारा बाद
हिंदू लोगों ने लिखकर और बाद में जब हिंदू लोगों ने जो है वो जब देखा कि इसकी भूमिका जो है काफी अहम थी और उसने इन हत्याओं में काफी सक्रिय भूमिका निभाया था कार सेवकों की हत्याओं में, तब जो है उनके नामों के ऊपर जो है हिंदू संगठनों ने कालिख पोतनी जो है वो शुरू कर दी है। सीमा जी, क्या कुछ कहा था आपको माता जी ने, क्या कुछ उन्होंने आपको बताया था 1992 में जब वो इस आंदोलन में जुड़ी पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए? उस वक्त आप लोगों को कुछ याद है? जी बिल्कुल जी। हम मतलब उस वक्त पूरा हमारा परिवार क्या, हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा नगर ही राममय था और राम मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मेरी मम्मी एक बार नहीं कई बार गिरफ्तारियां दी और कई बार जेल भरो आंदोलन में शामिल रही और ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों में शामिल रही मेरी मम्मी। और उसके बाद जब 92 का ढांचा गिरा तो तमाम औरतों के साथ मेरी मम्मी वहीं पर मौजूद थी, अपनी सेवा का मतलब जो भी वो कर सकती थी वो कर रही थी। उसके बाद ढांचा ध्वस्त हुआ, उसके जो घायल होकर आ रहे थे उनकी मरहम पट्टी भी मेरी मम्मी कर रही थी उस वक्त। तो हम लोग चाहे ना धमकियों से डरे ना किसी चीज से, हमको सिर्फ आंखों में एक सपना था, राम मंदिर का सपना। भीख मांग के खा लेंगे लेकिन चाहिए हमें मंदिर ही। इसी सपने के साथ मेरी मम्मी ने भी उसको उस वक्त कार सेवा की थी 92 में। जी। तो ये होता है प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण। यही शकुंतला देवी हैं जिन्होंने वासुदेव गुप्ता के अधूरे सपने को पूरा करने का इन्होंने जो है बीड़ा उठाया। और 1992 में जब ढांचा गिरा तो उस वक्त जो है खुद अपनी महिला ब्रिगेड के साथ जय सीताराम के भगवा चद्दर को लपेट करके और कूद पड़ी इस राम मंदिर आंदोलन। माता जी कब जो है वो स्वर्गवास हुआ उनका, और उसके बाद से आपका परिवार का पूरा जो है वो कैसे संचालन कैसे हो रहा है? पापा के जाने के बाद तो हम बच्चों को मम्मी ही संभालती थी और फिर मम्मी मतलब सर पे टेंशन और बहुत ज्यादा था। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी एक बहन और एक भाई भी एक्सपायर हो गए और फिर बहनों की शादी वगैरह भी मतलब करने के लिए मेरी मम्मी इतना वो खुद बीमार रहने लगी और 30 दिसंबर और 14 यानी 14 में मम्मी भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे आ गई। तो आपका एक भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है, एक बहन भी आपकी इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों को क्या हुआ था? बीमारी के कारण जो बीमार रहने लगी थी, बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगता है कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती शायद इलाज और अच्छे से होता। इस कारण वो भी हम उनको भी नहीं बचा पाए और मम्मी भी बीमारी से जूझते जूझते वो भी सन 14 में वो भी एक्सपायर हो गई। जी। तो एक दर्द है उस हमें हमारी तंगी हालत के लिए ना जाना जाए, हमें हमारे पापा और मम्मी के बलिदान के लिए जाना जाए। मतलब उनकी बलिदानी और उसको याद किया जाए, ना कि हमारी तंगी हालत को दिखाया जाए। बस इतना ही गुजारिश है आपसे। जी। तो आपने देखा, ये कहते हैं मतलब राम के प्रति आस्था कि इनकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, जिस हालात में हो, लेकिन इनका कहना है कि तंगी की चर्चा ना हो, बदहाली की चर्चा ना हो। इनकी माँ, इनके पिता खुददारी कह लीजिए, स्वाभिमान ने जो भूमिका निभाई और जिस सेवा भाव और समर्पण के साथ राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, वो इनके लिए, क्योंकि वासुदेव गुप्ता खुद एक मिठाई के दुकान चलाते थे, मिष्ठान विक्रेता थे। लेकिन जब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली गुजरात से, और जब ये खबर वासुदेव गुप्ता को लगी तो उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा देश राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन कर रहा है, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, और हम एक मिठाई की दुकान पर मिठाई बेच रहे हैं, हम अपना पेट पाल रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। और उसी राम भक्ति के कारण वासुदेव गुप्ता जो है निकल पड़े अयोध्या के उस ढांचे को गिराने के लिए, ताकि भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और आज उसी बलिदानी के बलिदान की वजह से आज अयोध्या में चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं कि उनके पिता ने जिस कार्य के लिए बलिदान दी उन्हें इसके लिए खुशी है। और वो बाहर सड़कों पे, अपने घरों पे भगवा ध्वज लगा करके 22 जनवरी को दीप जलाएंगी। कैमरामैन दीपक शाह के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह,
MV नेटवर्क के लिए।